हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। एंड आप सभी लोगों को पता है अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ एक ही है, कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने यहाँ पे कंट्री को एड्रेस करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। कोविड-19 की वैक्सीन यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे मिल सकती है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने अपडेट के बारे में भी यहाँ पे बताया कि वैक्सीन का स्टेज यहाँ पे कहाँ तक आ चुका है, कितने वैक्सीन्स यहाँ पे मतलब उससे रिलेटेड प्रोग्रेस यहाँ पे क्या चल रही है, सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। डिटेल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल 10:30 बजे यहाँ पे एक पावरफुल वीडियो आ जाएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या बातें यहाँ पे बोली है। मैं कोई अपनी खुद की बातें यहाँ पे फ्रेम करके तोड़ मरोड़ करके नहीं बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने बोली है कि वैक्सीन लाइकली इन अ फ्यू वीक्स, डिसीजन ऑन प्राइस आफ्टर टॉक विद अ स्टेट। दो चीज़ उन्होंने बोली है। उसमें से अगर हम लोग बोले तो एक चीज़ है कि प्राइस, कि इसका प्राइस कितना रहेगा वैक्सीन का, हर एक को अफोर्डेबल तो वो होनी चाहिए, राइट। किसको प्रायोरिटी मिलेगी ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वैक्सीन लाइकली बोला है, मतलब अभी तक आई नहीं है, बट वो बोलते पॉसिबिलिटी की बात करें कि आप लोगों को ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फ्यू वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ पे कोविड की वैक्सीन यहाँ पे आती हुई देखने को मिल सकते हैं। एंड वो भी मैन्युफैक्चर इंडिया में होती हुई, हम लोग उससे रिलेटेड ही पॉजिटिव न्यूज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने आज यहाँ पे स्पीच में अपनी बताई है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। 3 वैक्सीन्स आर इन वेरियस स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया एंड एक्सपर्ट बिलीव दैट कोविड-19 वैक्सीन कुड बी रेडी इन अ फ्यू वीक्स, जो कि एक्सपर्ट ने बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोल दी है ऑन फ्राइडे, आज ही के दिन। जैसे मैंने कहा कि शक्तिकांता दास का एमपीसी का मीटिंग का जो प्रेजेंटेशन था, जो उन्होंने बातें बोली थी, उतना ही इम्पोर्टेंट, इवन दो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर का आज के दिन का जो स्पीच था, जो कि उन्होंने कंट्री को यहाँ पे प्रेजेंट किया था। डेफिनेटली दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर वैक्सीन से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी शेयर्स को होगा तो वो स्ट्रगलिंग सेक्टर वाले, स्ट्रगलिंग बिजनेस वाले स्टॉक्स को होना है। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखिए, अगर आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर टॉप पे है, आईटी सेक्टर टॉप पे है, बैंकिंग सेक्टर टॉप पे है, राइट। स्ट्रगल कौन से कर रहे हैं, उन सेक्टर में आप लोगों को अच्छी रैली आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो बुरी तरीके से पिटे। अभी पैसा इन स्टॉक्स ने इतना बना के दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है। एंड वहाँ पे जाके वो पैसा डाइवर्ट होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी है। एंड जैसे कि फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वैक्सीन किसको सबसे पहले मिलेगी, तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड एल्डरली पर्सन विद द सीरियस एलिमेंट विल बी द अमॉन्ग द फर्स्ट टू गेट वैक्सीनेशन। हम लोग कह सकते हैं कि उनको ही यहाँ पे प्रायोरिटीज़ दिए, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। दोस्तों, इसी के चलते आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा के भी अगर आप चाहो तो पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला, देखिए स्टॉक मार्केट में दिमाग जो लगाता है ना, वो आराम से पैसा कमा सकता है। ऑब्वियसली रिस्क उसके साथ जुड़ी रहेगी। ये नहीं होना चाहिए कि मैं दिमाग लगा दूँ, मैं बाय करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, बट मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, या फिर मैं गलत नहीं जाना चाहूँ। ये तो बात होगी ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब आप जो हो ही नहीं सकता उसकी बात कर रहे हो। बट अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आप लोग पैसा भी यहाँ पे कमा सकते हो, बट रिस्क इन्वॉल्व जरूर रहेगी। इसीलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी भी वीडियो बनाया था कि क्यों आईआरसीटीसी का शेयर भागा, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड, ये देखिए आप नीचे, अगर आपको लगता है तो मैं वापस दिखाना चाहूँगा, आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में 16% की जंप है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन आएगी, उसका होप यहाँ पे बढ़ चुका है। डेफिनेटली इनके ट्रेंड्स, अटके हुए प्रोजेक्ट्स वापस चलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ पे भी आगे की सोच सकते हो कि अगर वैक्सीन आ जाएगी तो ऐसे कौन से सेक्टर है या फिर ऐसे कौन से बिजनेस है जो कि वैक्सीन से रिलेटेड काम कर सकते हैं इंडिया में बहुत ही फ्रंट लाइन पे आके। तो ऐसे कंपनीज के शेयर में अगर आप लोग पैसा लगाते हो तो शायद से आप लोगों का दाव सही जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये रिस्की बात भी ज़रूर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें रिस्की होती है। मतलब वैक्सीन आएगी, क्या पता बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। अभी वैक्सीन की बातें कभी फेल भी हो सकते हैं, तो वो रिस्क भी आपके साथ चलेगी। तो ये भी आप लोगों ने कंसिडर करके चलना चाहिए।
तो ये एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर की मतलब बोलते हैं ना निशानी होती है कि वो अगर ये सोच के समझ के डिसीजन लेता है तो शायद से कुछ हद तक को वो यहाँ पे सही जा सकता है। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि क्यों यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी के शेयर प्राइस में ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए परमिशन दे दी है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है। सो इसी तरह आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो एंड कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे पिक कर सकते हो। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप कौन से स्टॉक्स को अगर चाहो तो पेपर ट्रेडिंग के लिए भी पिक करना चाहोगे, जहाँ पे आपके पास कोई रीज़न है। ऐसा नहीं कि मुझे ये लगता है क्योंकि वो थक गया स्टॉक, बहुत देर से चल नहीं रहा है तो अभी भागेगा, ये रीज़न नहीं है। जैसे कि मैं कुछ स्टॉक आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रेड्डीज़ ये ऐसा स्टॉक है जो कि भागने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसके में, कोई गारंटी वाली बात नहीं, स्टॉक मार्केट में गारंटी होती ही नहीं है, यहाँ से वो ज़ोरदार गिर भी सकता है, बट चांसेस इसके ज़्यादा है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वैक्सीन से रिलेटेड जो स्पुतनिक 5 या फिर स्पुतनिक वी, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे पहले ये वी स्टैंड्स फॉर वैक्सीन लगता था, बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा कि ये 5 है, तो कोई बात नहीं, स्पुतनिक 5 हम लोग बोल सकते हैं। तो उनके जो डोसेस है आप देख सकते हैं, स्पुतनिक 5 डोसेस सप्लाइड इन इंडिया विल लाइकली बी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड रशियन मेड डोसेस। एंड इसके लिए जो पार्टनरशिप भी किया है रशिया ने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड वैक्सीन, वो डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ यहाँ पे किए है। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ का भी नाम सामने अवेलेबल है। सो अगर ये उनका जो यहाँ पे ट्रायल चल रहा है एंड यहाँ पे स्पुतनिक 5 को यहाँ पे परमिशन मिल जाती है कि यस आपकी वैक्सीन यहाँ पे ओके है, आप जिस तरीके की इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हो 92% वो सही है, तो डेफिनेटली अगर ये बात सच होती है तो डॉक्टर रेड्डीज़ जैसे स्टॉक में हम लोग को चांदी लगते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये रिस्क की बात भी है, वो स्टडी आप लोगों की होनी चाहिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि सच है झूठ है, चार्ट पैटर्न पे दिखेगा भी नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है ट्रायल्स के ऊपर, राइट। तो इस तरीके के आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, अगर सही गए तो रिवॉर्ड्स आपका, नहीं गए तो ऑब्वियसली आपको लॉस भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके चलनी चाहिए। एस्ट्राजेनेका फार्मा की अगर मैं बात करूँ या फिर एस्ट्राजेन की बात करूँ, जैसे भी आप चाहो, तो इनके वैक्सीन के जो चांसेस है वो बहुत ही अभी कमज़ोर होते हुए थोड़े से देखने को मिल रहे हैं। कमज़ोर मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फेल हो रहे, बट वो जो क्लेम करे कि 90% इफेक्टिव है, तो ट्रायल में पाया गया कि वो 60% के आसपास, 65% के आसपास इफेक्टिव है। उसी के साथ साथ बीच में गड़बड़ी भी हुई थी, ट्रायल रोक दिया गया था, बाद में वापस रिज्यूम कर दिया था। सो थोड़ा सा हम लोग को 19-20 होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज़ अभी सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक है। एंड उसी के साथ साथ जिस कंपनी को यहाँ पे हाल ही में सरकार से ऑर्डर मिले, ब्लू स्टार, की वैक्सीन बनाएंगे बट उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स चाहिए। सो उससे रिलेटेड कौन काम करेगा, तो ऐसी कंपनी ब्लू स्टार, फिलहाल तो इसी कंपनी को ऑर्डर मिला है। अभी इसका कॉम्पिटिटर भी है, अंबर एंटरप्राइजेस भी है, वोल्टास भी है, हिताची भी है। सो उनको भी कभी भी ऑर्डर मिल सकता है। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए। सो ब्लू स्टार ऑलरेडी यहाँ पे कल ऑर्डर ले चुका है, मतलब हम कह सकते हैं 200 करोड़ के आसपास। एंड जैसे कि उनके ऑफिशियल्स ने कह दिया कि 1000 करोड़ तक भी जा सकता है। सरकार जो टाइप की रिक्वायरमेंट बोलेंगे हम लोग को, कितने माइनस डिग्री वाला चाहिए, अगर -70-40 का बोलेंगे तो 1000 करोड़ तक भी ये सारी चीज़ें जा सकती है। फिलहाल की जो बातें यहाँ पे की है वो 200 करोड़ के आसपास है। एंड आगे भी जैन से लेकर मार्च तक वो ऑर्डर यहाँ पे बढ़ सकती है, मिल सकती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। सो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे नज़र रख सकते हैं, जो कि एक रिस्की स्टॉक है। आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कर सकते हो, जो कि कल के वीडियो में भी ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आप देख सकते हैं ब्लू स्टार के ही स्टोरेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे स्ट्रगलिंग बिजनेस कोई चल रहा है तो वो है मल्टीप्लेक्स का पीवीआर, या फिर अगर मैं बात करूँ आइनॉक्स। आप सभी लोगों को पता है इंडिगो में मैं ऑलरेडी एग्जिट हुआ था, सेम पीवीआर में भी मैं 1400 के आसपास एग्जिट हो चुका था। ये भी शेयर हम लोगों को ऊपर जाने के पूरे चांसेस देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या आप एंटर करोगे वापस। सो दोस्तों अभी भी मैं यहाँ पे एंटर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सारी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं। ये कंपनीज खराब नहीं है, बट अगर वैक्सीन आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पीवीआर या फिर आइनॉक्स जैसे स्टॉक को हो सकता है। मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 13,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। एंड ये स्टॉक आज भी हम लोग को लगभग 50% या फिर आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-40-45% डाउन नज़र आ रही है अपने ऑल टाइम हाई से। सो कंपनी ख़राब नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन का ज़रूरत है बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, तो इन दो कंपनीज़ को है, इन दो शेयर्स को है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो अगर आप लोग रिस्क लेते हो इन कंपनी में एंड अगर वैक्सीन से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शायद से इस कंपनी में कुछ ना कुछ हम लोग को रैली आते हुए एक्सपेक्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, और भी कुछ कंपनी जैसे कि सिप्ला, अभी गवर्नमेंट के फार्मा कंपनी से, उनके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो।
यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इनको भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है वैक्सीन से रिलेटेड। सो इस तरीके के अगर आप लोग दिमाग चलाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें लग सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने हर वक्त पैसा कमाना चाहिए। कभी कभी आपकी स्टडी भी अगर सही गई तो याद रखना ये फ्यूचर में ये चीज़ें आप लोगों की हेल्प कर सकती है। मैं इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, जब मैं खुद स्टॉक मार्केट सीखता था तो मैं ऐसी चीज़ें करता था, पेन पेपर लेके यहाँ पे ट्राई करता था, इवेंट को लिखता था एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें लिखता था। स्टॉक यहाँ पे कौन से नाम लिखता था, कौन से स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, कौन से स्टॉक में मंदी आ सकती थी, मेरे कैपेसिटी के हिसाब से मैं अगर कितना निवेश करता तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता था, कितना मैं स्टॉप लॉस रख सकता था, ये सारी चीज़ें मैं खुद ट्राई करता था। और जब इसका मुझे एक्सपीरियंस अच्छा आने लगा, इसका फ़ायदा मुझे होने लगा, वही चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसे मौके बाज़ार में आते रहते हैं। सो ऑब्वियसली ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, आपके एक्सपर्टीज़ के ऊपर है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर है कि आप लोग ये सारी चीज़ें कितने हद तक कर पाओगे। बट ज़रूर आप लोग एटलीस्ट यहाँ पे सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर निकाल सकते हो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने तो कुछ आपको चंद एग्जाम्पल दिए हैं। ये कोई इतनी ही बात नहीं है, समुंदर इतना गहरा है, इतनी चीज़ें, इतने स्टॉक्स है इसमें कि कौन से कंपनी को क्या यहाँ पे ऑर्डर मिल जाए आपको अंदाज़ा भी नहीं है, राइट। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे दिमाग चला के ज़रूर बता देना। कोई खर्चा नहीं होता आपका, बोलते ना एक पैसा नहीं जाता आपको, सिर्फ आपके एफर्ट जाएंगे, जो कि देखा जाए तो आज के ज़माने में सबसे कीमती चीज़ वही है। सो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक को फ़ायदा हो सकता है एंड अलॉन्ग विथ रीजंस। ऐसे नहीं कि मुझे लगता है अशोक लेलैंड को हो सकता है क्योंकि वो बहुत दिनों से नहीं चल रहा था, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। आपको रीज़न बताना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे आप भी सीख सकते हो, बाकी लोग भी सीखेंगे एंड मैं भी आपसे यहाँ पे सीख सकता हूँ। सो आई आशा करता हूँ थोड़ा सा थियोरेटिकल वीडियो था बट आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।